हिंदुस्तान झूठ बोले दुनिया सच समझती है। मैं सच का प्रचार करूं मगर मैं झूठा और मैं दहशतगर्द। ये डिफरेंस क्यों है सर? देखिए, डिफरेंस बड़ा वाज़ेह है अदनान। भारत की बात को सच इसलिए माना जाता है और पाकिस्तान की बात को झूठ या प्रोपेगेंडा इसलिए माना जाता है कि भारत की मैशत मजबूत है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया के हमसे बड़ा मुल्क है। भारत के अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हो गए। यानी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन हम नहीं वो उस तरह पेनिट्रेट कर सके जिस तरह वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के साथ, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के साथ पेनिट्रेट कर चुका है। जितने उसके लोग इस वक्त मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं लेबर के तौर पे पाकिस्तान के यानी पाकिस्तानी इतने वहां पे मौजूद नहीं है। तो उसका तो एक पूरा एक तनाजुर है कि वो किस तरह उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई। इसीलिए दुनिया उसकी बात को मान लेती है। अदनान जी जी सर, बोल लीजिए जनरल साहब, बोल लीजिए जितनी भी बातें अमीर अब्बास ने की हैं वो सारी दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया ने तो जो करना वो करेगी और करती है। हमने कलभूषण पकड़ा था, क्या हमने वो इस्तेमाल किया? दुनिया को बताने की कोशिश की कि जनाब ये है भारत का चेहरा, ये दहशतगर्दी करवाते हैं, ये उसकी सारी कहानियां जो उसने किए, जो वाकयात जिनका वो बताता है, मैरान बेस का वाकया है, बलूचिस्तान में है, पैसे दिए, क्या ये दुनिया के सामने हमने प्रचार किया? जो पिछला दौर था उसमें तो कलभूषण का नाम नहीं किसी ने लिया। सर 2 साल तो अब भी हो गए ना जनरल साहब, 2 साल तो अब भी हो गए हैं, क्या किया? 2 साल से तो अभी भी उठा के रखा हुआ है सर। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत बड़ी जबरदस्त है, लेकिन पहले तो जिक्र था ही कोई नहीं इसका यार। आपके वजीर आज़म जाते हैं, बड़ी जबरदस्त वो यूनाइटेड स्टेट्स में जनरल असेंबली का एड्रेस करते हैं, उनको लिख के एक पेज दिया जाता है फॉरेन ऑफिस के जरिए कि जनाब ये कलभूषण का तकरीर में ये शामिल कर लीजिए, आपने बात करनी। वहां जाके वो उस पेज को उठा के एक तरफ फेंक दे। वो तो हमारा कबूतर चला जाए तो वो उसके ऊपर एक तूफान खड़ा कर देते दुनिया में। आपके पास उनका एक सर्विंग नेवी का ऑफिसर मौजूद है जो जासूसी के लिए आया था। आपको चाहिए था कि आप ड्रम बीटिंग करें। आपको कोई अगर आपको सोने का भी ढोल बजाना है ना अदनान हैदर साहब, तो सोने का ढोल पीटे। एस्पियोनेज होता रहता है, ये होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा और सारी उम्र होता रहेगा। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। देखिए, कबल इसके कि मैं आपका ये सवाल एड्रेस करूं, मैं एक चीज और आपको बताऊं। जी सर, जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर आपके अपने आप को पहले खुद ही मुजरम बना के तो पेश कर दें। मियां साहब थे श्रीलंका में, वहां से टेलीफोन किया, मोदी को कहा मैं जाके करूंगा इसकी तहकीकात। अभी तो मोदी ने इल्जाम ही नहीं लगाया था आपके, और फिर आके एफआईआर दर्ज करा दी आपने और फिर तहकीकात खुल गई। अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे, और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, वहां रेफर की गई। आप इसको यूं सोचें कि अगर आपका डिफेंस मौजूद है और जेन्युइन डिफेंस है, आपका फॉरेन ऑफिस ये कर सकता है, लेकिन फॉरेन ऑफिस के हाथों पांव काट दिए जाएं और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले ले, तो आप किधर जाएंगे? नहीं सर, मेरा पिछला सवाल भी इसी से रिलेटेड है सर। क्या हम जानबूझ के करते हैं कि हमारे दिल में मोहब्बत जाग जाती है, या हम उनके कहने पे करते हैं? अगर उनकी, देखिए सर, अगर मैं दुश्मन के फायदे का काम कर रहा हूं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका एजेंट हूं ना सर। एजेंट की डेफिनेशन ये भी होती है। तो वी ऑल आर एजेंट्स, कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं सर। जनरल साहब, आपके भी हो सकती है आपकी। जी जनरल साहब बोले। उनकी जी आपकी गलत पॉलिसी हो सकती है, आपकी गलत सोच हो सकती है, और उसका फायदा दुश्मन उठाएगा। अब चीज ये है कि ये जो आपने काम कर दिया या उनको एक लेवरेज दे दी, क्या हम शुरू में ही ये नहीं कह सकते थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम नहीं जाएंगे, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है? ये स्टांस तो लेते ये। मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें, आपको ये पता है, आप ये अपने ध्यान में रखिए, एक सेकेंड आप ध्यान में रखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के बाकी अदारों की तरह ही है, जहां पे मुनाफकत चलती है, जहां पे आपका असर रसूख चलता है और आपका जज कोई नहीं वहां पे। तो इन हालात में अगर आप अपने आप को देखते, आप पहले कह सकते थे कि जनाब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जाएंगे, ये आम केस नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का केस है, हमारे 70,000 लोग मारे गए थे इसमें, हम कैसे इसको इजाजत दें? लेकिन आपने तो जाके वहां भुगता। देखिए जी, जब हम बात करते हैं ना एस्पियोनाज की, आपने कहा कि कुलभूषण के साथ बड़ा प्यार का सलूक और ये वो,
देखें, एक तो आपने बिल्कुल एक अच्छा सलूक रखना है, और लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों में इंडियन रॉ एजेंट्स या इनकी जो एजेंसी है, इन्होंने हमारा एक एक्स आर्मी ऑफिसर थ्रू फॉल्स प्रिटेंसेस इनको नेपाल बुलाया, नेपाल बुला के रॉ ने उसको अरेस्ट कर लिया ऑन एस्पेनाज एंड अदर सबवर्सिव एक्टिविटीज। अब बात यह है कि हमारे भी जो एजेंट्स हैं वो पकड़े जाते हैं, उनके भी एजेंट्स पकड़े जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होता है। और आपको सबसे बड़ा 50s के अंदर आपको याद होगा कि वो किम फिल्बी अफेयर जो डबल एजेंट निकला था ब्रिटेन का। आपकी अपनी पाकिस्तान एम्बेसी, ये शायद लोगों को नहीं पता कि आपकी अपनी एम्बेसी लाउंज स्क्वायर के अंदर जब वो रेनोवेशंस हो रही थी, वहाँ बगिंग डिवाइस निकले थे। अब वो किसने लगाए थे? देखें, बात यह एस्पियोनाज हर जगह होती है, लेकिन हमने भी उसको एक अपना इसकी एक अपनी एस्पियोनाज की एक अपनी डिप्लोमेसी होती है कि आपने देखना है कि उसने उसको पकड़ा हुआ है, हमने इसको पकड़ा हुआ है, और इस तरह के जो एजेंट्स हैं आपको ये अपनी एक गेम खेलनी पड़ती है। और इसके अंदर ये जो मीडिया के अंदर आ जाता है, मीर साहब, लेकिन एक बात तो सर मान लेना, जो बार बार तज़किरा अमीर अब्बास और जनरल साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस केस को ठीक तौर पे हैंडल नहीं किया। सर, हम पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, जाना ही नहीं चाहिए था, फिर हम चले जाते हैं, हम एड हॉक जज नहीं लगाते, कोई पूछने वाला ही नहीं सर इस मुल्क के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना वाज अ हिमाकत, वाज अ स्टूपिड थिंग। दिस इज नथिंग टू डू विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज अ प्योर केस ऑफ एस्पियोनाज। एक ये कि मीर साहब भी कह रहे हैं कि हिमाकत थी जाना, जब गए थे तब CNN और BBC के लोग भी हैरान थे कि क्यों पाकिस्तान चला गया। इंटरनेशनल मीडिया इस पे हैरान था सर, कॉलम लिखे गए। क्या इस बहुत बड़ी नेग्लिजेंस पे सजा नहीं बनती? अगर नहीं देंगे सजा तो अगले हर वजीर आजम, हर फॉरेन मिनिस्टर यही हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुल्क में कुछ नहीं होता सर। भाई ये तो कॉम्प्रोमाइज है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसने कहा दुनिया को कब इंसाफ दिया है? पहले इसका पलड़ा जो है वो तो उन ममालिक की तरफ है जो ममालिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फंडिंग करते हैं, जो चलाते हैं इसको। एक साबिक DGI साहब ने यह बात कही कि हमसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब भारत की बातों पर एतबार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पूछे जनरल अमजद शुएब साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हुए कि मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं। जी जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि यही होता रहा है। यानी जब भारत ने कहा कि पठानकोट का काम हमने कराया किया, हमारे पर इल्जाम लगा, तो यहां DGI ने प्राइम मिनिस्टर को वाज़ेह बताया कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मियां साहब इस पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं इंक्वायरी नहीं कर लूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। और इंक्वायरी भी उन्होंने कहा कि मैं ISI से नहीं करवाऊंगा, मैंने इंक्वायरी करवानी IB से। वो फिर ISI नहीं मानी, उन्होंने कहा जॉइंट इंक्वायरी। ये तो हालत। हम जरा फ्रंट फुट पे आ गए। शाह महमूद साहब भी बोलते हैं, फॉरेन ऑफिस भी बयान देता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करते हैं। लेकिन सवाल यह कि हिंदुस्तान अब उससे आगे निकल चुका है सर। हिंदुस्तान तो बोलता तो है ही है, बट वो एक्शन करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्रोन भेजता है और हर तीसरे हफ्ते भेज रहा होता है। चाइना के साथ वो ये कर, भाई वो एक्शन करता है, हम कहते हैं कि हम तैयार हैं रिस्पांस देने के लिए। उसने 335 खत्म कर दिया, हम कह रहे हैं कि हम रिस्पांस करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम सिर्फ रिस्पांस करने के लिए तैयार रहेंगे? कभी हम फ्रंट फुट पे नहीं जाएंगे सर एक्शन में? ये चीजें जो हैं इनका फायदा कोई नहीं। हमें एक जो तनाज़ा है उसको हल करना है, और ये वायलेशन से कभी हल नहीं होगा। इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसको रोकने के लिए हम ये फायरिंग करते हैं। वहां लॉन्च पैड है जी, उन पे फायरिंग करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब ना इधर कोई लॉन्च पैड है, ना इधर से कोई इन्फिल्ट्रेट करता है, आप यूनाइटेड नेशन से चेक करवा रहे हैं, जिससे भी करवाना चाहते हैं करवाएं। फिर जब इनको 2 साल की वहां पे इन्होंने ये नॉन परमानेंट सीट के ऊपर दे दिया, क्यों नहीं पाकिस्तान बाबेला मचाता है कि जनाब इन्होंने ये कोई भी यूनाइटेड नेशन का काम ये नहीं करते, मानते नहीं, उनकी ना करारदादें इन्होंने मानी हुई हैं, और यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वरों को उन्होंने कैद करके रखा हुआ पीछे, इनको मेंबरशिप आप दे रहे हैं। भाई ये तो प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को इस पे एक्टिवली काम करना पड़ेगा सर।